नमस्कार। आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का ही एक प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। तत्संधि में ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में आज हम लोग देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में अत्संधि में ये प्रकृति भाव का तीसरा दिवस है। आज हम लोग अत्संधि में प्रकृति भाव का ये तीसरा दिवस है और इस तीसरे दिवस में हम लोग प्रकृति भाव का ही तीसरा नंबर चरण देखेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले थोड़ा मंगलम मंगलाचरण करूंगा। आदि में एक मंगलाचरण करना चाहूंगा, तो मंगलाचरण से शुरू करता हूँ। आप लोग सब पढ़ सकते हैं, मतलब आप मन में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पूरा एक साथ बोलूंगा। नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। हाँ, चलिए यहाँ भी मिस्टेक हो गया। चलिए, हाँ। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं पररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। यहाँ दो मिस्टेक है, यहाँ मौ हो जाएगा, यहाँ भी मौ आएगा, ये मौ हो जाएगा। इस सूत्र से हुआ हम लोग देखेंगे हल संधि। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये आदि में एक मंगलाचरण करते हैं। ये बहुत ही मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया है, सॉरी, बट नेक्स्ट डे से ये और अच्छी तरीके से करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पुनरावर्तनम 2 दिनों में हम लोग जो पढ़ाई किए हैं उसका एक बार छोटा सा रिवीजन करेंगे हम लोग। तो आप एकदम रेडी रहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ाई किए हैं। अवंग आदेश, अवंग आदेश हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो अवंग आदेश हम लोग किस में देखे हैं। अवंग स्फोटायनस्य और इंद्रिय च, ये दोनों हम लोग जो है सूत्र हम लोग देखे हैं। एक अवंग स्फोटायनस्य से आदेश होता है अवंग, और एक इंद्रिय च, इससे अवंग आदेश होता है। इसमें गो का होता है, इसमें भी गो का होता है, ठीक। ओके, अच्छा, आगे हम लोग पढ़े हैं प्लुत किसे कहते हैं, या प्लुत किससे आदेश होता है। नहीं तो वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तादेशः, जो वाक्य का जो टी भाग है उसको जो उदात्त प्लुत आदेश होता है वो भी हम लोग पढ़े हैं। सूत्र है दुराधुते च। हाँ, संबोधन में वाक्य का टी का प्लुत होता है, लेकिन वो प्लुत नहीं, प्लुत उदात्त होता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, आगे आगे हम लोग देखे हैं प्रगृह्य संज्ञा। जैसे प्लुत हम लोग देखे हैं, उसके साथ साथ हम लोग प्रगृह्य संज्ञा भी देखे हैं, ठीक है। तो प्रगृह्य संज्ञा किस सूत्र से होता है। इदु देत द्विवचनम प्रकृष्यम, दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचन का प्रगृह्य संज्ञा हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें कि ये जो वाक्य का टीका पूत होता है और प्रकृति संज्ञा होता है, तो ये दोनों का कुछ कारण है, दिए हैं वरदाचार्य अपने प्रकरणों में, कैसे करके बिठाए हैं श्लोक और सूत्रों को। उस हिसाब से ये प्लुत और प्रकृति होने का यही कारण है, प्रकृति भाव होना यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो प्रकृति भाव कैसे होगा, तो पॉइंट नंबर 1, एंगंतस्य गोहो। हाँ, प्रकृति भाव हम लोग जो पहले पढ़े हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एक पहला हम लोग प्रकृति भाव पढ़े थे, जो एंगंतस्य गोहो अति परे प्रकृति भाव सर्वत्र इत्युक्ते लोके वेदे, अर्थात लौकिक में और वैदिक में एंगंत गो का गो से पर में ह्रस्वकार रहने से प्रकृति भाव होता है। ये एक प्रकृति भाव का हम लोग सूत्र पढ़े हैं पुनरावर्तनम के हिसाब से। और एक प्रकृति भाव का सूत्र हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास, वह प्लुत प्रकृष्या अचिनित्यम। ये जो प्लुत संज्ञा और प्रकृति संज्ञा हुआ, हाँ, तो प्लुत प्रकृष्य अच पर में है, ऐसा प्लुत और प्रकृष्य का प्रकृति भाव हो जाता है, ठीक है। यही है सूत्रार्थ। तो ये 2 सूत्र हम लोग पढ़े हैं प्रकृति भाव का, ठीक है। तो ये जो एंगंतस्य गोहो सर्वत्र विभाषा गोहो है, ये पर्टिकुलर गो शब्द के लिए ही है,
लेकिन प्लुत प्रकृति आचिनित्यम एक ऐसा सूत्र है, जैसे ये एक तो मतलब फॉर्मूला है, हम लोग किसी भी चीज को बना करके डाल देंगे ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा, ऐसा है। जैसे मैं आज सुबह भी बता रहा था, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो आप उस x के जगह पे जो भी, जैसे x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू c, देयरफॉर a प्लस वाई इक्वल टू जेड, फिर b प्लस वाई इक्वल टू जेड एंड c प्लस वाई इक्वल टू जेड। मैंने ऐसा बताया था शायद। तो वही बात है कि हम लोग वो जो प्रकृति है, पूर्व में रहेगा प्रकृति और प्लुत, तो प्लुत के लिए अभी के लिए हम लोग एक ही पढ़े, वाक्य का टी का प्लुत हो जाता है, जो उसके बाद फिर अच रहता है तो प्रकृति भाव हो जाता है, ये तो ठीक है। फिर प्रकृति के लिए हम लोग वहां पे एक ही पढ़े हैं कि दीर्घइकारांत, दीर्घउकारांत और एकारांत शब्द को प्रकृति कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ऐसे और भी प्रकृति संज्ञा कर दिया जाएगा बहुत सारी चीजों पर, और उस प्रकृति संज्ञा करने के बाद वो फिर इसी फॉर्मूला में आ जाएगा, प्रकृति से पढ़ में अच रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर क्या बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग देखेंगे एक एक करके शुरू करें। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला सूत्र है अदसोमात। ओके, तो अदसोमात सूत्र है। तो आपसे पहले ही मैं पूछना चाहूंगा, इस सूत्र में कितना पद है? इस सूत्र में कितना पद है? दो पद है। तो तो यहाँ ये जो अदसो बोला है, अदसो मतलब क्या होगा? अदसो मतलब ही है अदसहा, अदसहा मात। ओके, अच्छा ठीक है, हम लोग देख ही लेंगे आगे जाके। तो एक एक करके सूत्र प्रभेद देखेंगे, पदच्छेद, अधिकार, अनुवृत्ति देखेंगे, संपूर्ण सूत्र देखेंगे, उसके साथ साथ सूत्रार्थ देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं ये किस प्रकार का सूत्र है? तो ये क्या है? संज्ञा सूत्र है। अब से जो प्रकार का सूत्र होगा या विधान होगा, मैं पास में लिख दिया करूंगा कि ये क्या विधान करता है या क्या संज्ञा करता है। तो ये एक संज्ञा विधायक सूत्र है जो क्या संज्ञा संज्ञा करता है, तो प्रकृति से संज्ञा करता है। ठीक है, अच्छा आगे, आगे पदच्छेद देखेंगे कि ये क्या क्या पद है इसमें। तो देखिए, आदसः मात, तो आदसः कौन सा विभक्ति है? हाँ, और मात है यहाँ पे पंचमी का एक वचन। ठीक है, और अधिकार हम लोग देखेंगे तो इस संज्ञा विधायक सूत्र में कोई भी अधिकार नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए सूत्र संख्या देखते ही आपको पता चलेगा कि इसमें अधिकार आ सकते हैं। अच्छा, अनुवृत्ति क्या आता है? तो देख लीजिए, इससे एकदम एग्जैक्ट ऊपर में था 1111, ये है 1112। सो 1111 से आ, क्या आ जाएगा, ई टू तेत आ जाएगा। और वही 1111 से प्रपोजिशन, यहाँ मैं 11 लिखना भूल गया हूँ। तो हम लोग देख रहे थे अनुवृत्ति, देख रहे थे तो अनुवृत्ति में ईदु तेत ये भी आता है आपका 11th नंबर सूत्र से, और प्रपोजिशन ये दोनों ही आता है 11th नंबर सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि क्या ईदु तेत पूरा आता है या नहीं आता है, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन आगे आएंगे। तो क्या हम ईदु देत को पूरा लेंगे या नहीं लेंगे, इसके विचार हम लोग आगे करने वाले हैं, तो वहां हो जाएगा। ओके, यदि पूरा नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं वो भी बात होगा। तो पहले हम लोग इस सूत्र का अर्थ को समझ लेंगे, पहले संपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वही से मैं लिखा हूँ, क्या? आधा सहा मात इत उत एत प्रगृह्यम। आधा सहा मात, अध सहमात मतलब हो गया अध शब्द संबंधित जो मकार, उससे पर में जो इकारांत और उकारांत और एकारांत है, मतलब मास अध शब्द में स्थित जो मकार से पर में जहां जहां दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और दीर्घ एकार होगा, उस उस जगह का क्या हो जाता है, प्रविष्य संख्या हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके अर्थ में आ जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? अस्मात् परौ ईदूतौ
प्रगृह्यौ स्तः, अर्थात अस्मात् बोले तो अदस शब्दस्य मात इति अस्मात्, मतलब अदस शब्द संबंधित जो मकार उससे पर में, अस्मात् मतलब इससे पर में, तो किससे पर में, अदस शब्द का जो मकार उससे पर में, परौ ईदूतौ, दीर्घिकार और दीर्घकार जहां जहां हो उसका उसका क्या हो जाएगा, प्रकृति संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकृति संज्ञा हो गया। तो हम लोग, मैं अभी थोड़ा देर पहले जैसे मैंने बताया, प्रकृति संज्ञा देना है मतलब उससे पर में अच हो गया तो प्रकृति भाव हो जाएगा। सूत्र क्या है, लुप्त प्रकृति अचिंत्यम। आगे हम लोग देखेंगे इसका यूज। तो सबसे पहला देखिए, आदर्शो मार्क में सबसे पहला क्या है, अमी ईशा। देखिए अमी ईशा में क्या है, अदस शब्द में असौ अमु अमी बनता है। हम्म, अच्छा एक बात और बताता हूँ, ईदुले द्विवचनम प्रकृतिम एक पद था द्विवचन, द्विवचन को भी यहाँ अनुवर्तन नहीं किया गया। ओके, क्योंकि आदर्श शब्द में जो द्विवचन में होता है, लेकिन यहाँ पे द्विवचन से भिन्न जितने वचनों में माँ से पर में दीर्घिकार आता है, उस सभी का आपका वो करना था, मतलब ऐसे स्थलों को प्रकृति संज्ञा करना था, इसीलिए वो द्विवचन का यहाँ अनुवर्तन नहीं किया। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ये दीर्घिकारांत म से उत्तरवर्ती जो दीर्घिकारांत, इसीलिए इस अमी का जो है, इस अमी का प्रकृति संज्ञा हो गया आदर्शोमात सूत्र से। बोल रहा है म से उत्तरवर्ती जो दीर्घ इकार ऐसा आदर्श शब्द का आपका प्रकृति संज्ञा होता है। प्रकृति संज्ञा होने से ही क्या होगा, उससे पर में यदि अच रहे तो वो प्रकृति भाव हो जाएगा। तो प्रकृति भाव होने से जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यहाँ क्या होने वाला था, यहाँ दीर्घ होने वाला था, सवर्ण दीर्घ होने वाला था। ठीक है, तो वो नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या सूत्र यहाँ पे लगा, अच्छा मैं शायद सूत्र लिखा नहीं, या लिखा हूँ, हाँ, आदर्शो मार्ग, ऐसे ही रामकृष्ण, अच्छा बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ ऐसे ही सूत्र क्या क्या हुआ, आदर्शो मात सूत्र के द्वारा अदर संबंधित मकार उत्तरवर्ती इकार ऐसे अमी, अमी का यहाँ पे वो हो गया, प्रकृति संज्ञा हो गया, उससे परवर्ती अच रहने से द्रुत प्रकृति आचरित्यम सूत्र के द्वारा ये प्रतिभाव हो गया। ओके, वैसे ही यहाँ क्या कह रहा है, एवं रामकृष्ण अमु आसाते, रामकृष्ण अमु आसा, यहाँ रामकृष्ण अर्थात राम और कृष्ण, अमु अर्थात यहाँ आसाते अर्थात तिष्ठति यहाँ रहते हैं, राम कृष्ण जो है, राम और कृष्ण जो है यहाँ रहते हैं, या फिर ये दोनों रहते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे फिर तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये प्रकृति भाव हो गया, और इसमें क्या हुआ, औ, औ के स्थान में क्या हुआ, आब आ गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मात किम। यदि आप वहां पुस्तक निकालते देखिए वहां पे क्या होगा, मात किम, मात किम अर्थात वहां पे अदसह मात, अदसह मात ऐसा क्यों बोला, सिर्फ बोल देता कि अदसह अर्थात अदस शब्द में संबंधित जो दीर्घ इकार दीर्घ उकार एकार वो सब जगह पे हो जाता आपका क्या, उस उन सब का भी प्रकृति संज्ञा हो जाता। तो यहाँ पे मात की मतलब क्या हुआ, किमर्थम एकारः ना अनुवर्तते, एकार किस लिए अनुवर्तन नहीं हो रहा, जैसे मैं थोड़ा देर पहले कह रहा था, इति प्रश्ने एकार निवृत्त्यर्थम मात ग्रहणम, एकार को छोड़ने के लिए मात का ग्रहण किया गया। ठीक है, तो एकार को छोड़ने के लिए मात का ग्रहण किया गया, वो कैसे किया गया, तो देखिए जैसे ये सूत्र क्या है, ईत ऊत एत द्विवचनम प्रकृष्यम, ये सूत्र है, सूत्र संख्या 1111। उसके बाद वाला सूत्र है आदसह मात, मान के चलिए ये जो मात है वो यहाँ नहीं है। ठीक है, सिर्फ आदसह ऐसा है। ठीक है,
तो अदसह ऐसा होने से क्या होगा, अदस शब्द जैसा बनता है, असौ अमु अमी अमुम अमु अमून अमुना अमुभ्याम अमुभिहि अमुष्मयि अमुभ्याम अमुभ्यः अमुष्मात् अमुभ्याम अमुभ्यः अमुष्य अमुष्य अमुयोः अमीषा आ, अमुष्मिन अमुयोः अमुषु अमीषु। ओके, तो ये जो सूत्र है, ये जो शब्द है, इस शब्द में आप ज्यादातर देखिए जहां जहां मकार है उससे उत्तरवर्ती उकार है, कहीं भी आपको एकार नहीं दिख रहा है, माँ से उत्तरवर्ती नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे शब्द को देख के सूत्र बनाया गया था। तो ऐसा मिला नहीं कि माँ से उत्तरवर्ती जो एकार ऐसा दिखता है, ऐसा कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात है, मैं आगे बता ही ना रहता हूँ। तो इस अवस्था में यदि करते हैं तो संपूर्ण सूत्र क्या हो जाता है, यदि मैं ऐसा ही लिखता हूँ, मात नहीं लिखता हूँ, इसलिए मैं लाल में इसको दिया हूँ। मान के चलिए यहाँ मात नहीं है तो क्या हो जाएगा, अदसः, अदस शब्द का ईत ऊत एतः प्रकृष्याः सन्ति, वहां क्या प्रकृष्य उस्तः दो ठो था, तो मैं तीन लिया तो प्रकृष्याः सन्ति। ठीक है, तो बोल रहा है इति एव स्यात्, ऐसा ही हो जाता ऐसा ही। तो देखो क्या बोल रहा है, मात ग्रहणेन एकारस्य अनुवृत्तिः न भवति इति ज्ञायते। मात ग्रहण होने से एकार की जो अनुवृत्ति है वो नहीं हो रहा है, यही समझ में आ रहा है। मात ग्रहण से एकार का अनुवृत्ति जो नहीं हो रहा है वो कैसे समझ में आ रहा है, ऐसा यदि प्रश्न है तो देखिए आगे उत्तर, आगे देखिए क्या लिखा है, अमुके अत्र। ठीक है, तो यहाँ जो हुआ है क्या, अदस अकच, अकच प्रत्यय करके अमुक बनता है, तो उसके बाद अत्र, तो इस अवस्था में क्या हो गया, अमुके अत्र ऐसा है। तो यहाँ देखिए अमुके जब ये रूप बना, अमुक शब्द है, अदस शब्द से ही बना, मौ से उत्तरवर्ती क्या है, ऊ है। यहाँ पे भी देखिए मौ से उत्तरवर्ती में ए नहीं आया, मतलब समटाइम्स ऐसा यदि हम लोग बोलते हैं कि माँ से उत्तरवर्ती एकार थी, तो फिर यहाँ नहीं होता, मतलब ऐसा जगह ही नहीं आता कि माँ से उत्तरवर्ती एकार आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ये माँ से इतना दूरी में यहाँ एकार, ठीक है, अर्थात माँ से एकदम ऑपोजिट में एकार नहीं है, ऐसा ही है। तो माँ से एकदम ऑपोजिट में एकार नहीं होने के कारण यहाँ पे आपका अमुके अत्र में आपका अमुके का प्रविष्ट संज्ञा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एकदम मौ से उत्तरवर्ती ए नहीं होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ मात किम का मतलब ही यह है, यदि मकार ही क्यों बोला, यदि मकार नहीं बोल के सिर्फ बोलता कि अदस संबंध, अदस शब्द संबंधित यदि दीर्घ इकार दीर्घ उकार और एकार अंत अदस शब्द का वो हो जाएगा, प्रविज्य हो जाएगा, तो क्या होता, यह जो अमुखे है ये भी एक अदस शब्द है, तो इसका क्या हो जाता, इसका आपका प्रकृति संज्ञा हो जाता। अब जैसे ही इसका प्रकृति संज्ञा हो जाता, उससे पर में अच है, अच है उससे पर में, तो उससे पर में अच होने के कारण यहाँ प्रकृति भाव हो जाता प्रकृति भाव। समझ रहे हैं, यदि यहाँ पे एकार, ऐसा बोला जाता है एकारांत अदस शब्द का या ईकारांत अदस शब्द का और उकारांत अदस शब्द का आपका प्रकृति संज्ञा हो जाता है, ऐसा यदि बोला रहता तो ये अमुके का भी प्रकृति संज्ञा हो जाता। तो अमुके का प्रकृति संज्ञा होने के कारण उससे परवर्ती अच रहने से क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रकृति भाव हो जाता। लेकिन हम लोगों को ऐसा जो ऐसा कोई प्रयोग हम लोग को दिखता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हम लोग को कैसा प्रयोग दिखता है, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो अ और ए और अ है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एंगः पदांतादति। ये एक पदांत है, जस है, पदांत है। तो पदांत एंग से पर में हस्व आकार होने के कारण
यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। हाँ तो पूर्व रूप हो जाना है। अच्छा, मैं पूर्व रूप का वो नहीं दिया हूँ, मुझे जितना याद आ रहा है, मैं एक बार कोशिश करूंगा ऐसे बनाने का। हम्म, क्या होगा ये बनाने के बाद, इसके अंदर अभी अभी ए आने वाला है। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट मैंने ये नहीं दिया। चलिए, तो देखिए, बोला ना मैंने, जो भी है। तो यहाँ पे आपका जैसे ही हो गया, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये जो ए है उसके मतलब ये पूर्व रूप हो जा रहा है। पूर्व रूप ही होता है ना। हाँ, तो पूर्व रूप हो जा रहा है क्या, एगा परांतारति। क्या बोलता है एगा परांतारति, परांतात एग भांति परे पूर्व रूपम एकादेशः। ठीक है, तो पूर्व रूप एकादेश जैसे ही हो गया, तो बाद बाकी जैसे उतर गया, तो क्या हो जाएगा, अमुकेत्र खंडाकार आ जाएगा, यू नो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा हम लोग को प्रयोग मिलता है। तो ऐसा प्रयोग यदि हम लोग को सिद्ध करना है, इसीलिए हम लोग को मकार ग्रहण करना पड़ेगा, मात बोलना पड़ेगा। मात यदि सूत्र में यदि पाणिनि नहीं बोलते, तो क्या होता, याम के अत्र ये अलग अलग ही रह जाता। ऐसा प्रयोग हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता, इसीलिए पाणिनि वहां मात ग्रहण किए हैं। मात ग्रहण का करने के कारण एकार का निवृत्ति हो गया। समझ रहे हैं, मात ग्रहण करने के कारण मकार उत्तरवर्ती उकार और इकार हो तभी हो, ऐसा अर्थ होने के कारण सिर्फ उसी उन्हीं उन्हीं स्थलों में प्रकृति संज्ञा हुआ। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो हम लोग समझ गए हैं, यहाँ वैसे ही अम की यात्रा हो गया। तो क्या क्या सूत्र हो गया यहाँ पे, बोलिए एक एक करके। एक पदांतरति। हम्म तो एंगा परांतरति दशमी पुटस्य। ओके, अच्छा, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, चादयो सत्वे। तो चादयो सत्वे सूत्र है। हम्म, सत्वे। तो हम लोग यहाँ पे थे, चादयो, चादयो सत्वे। सत्वे मतलब सत्वम नाम द्रव्यम। सत्व मतलब होता है द्रव्य, ठीक है। अच्छा, चादय असत्वे, ये हो गया इसका पदच्छेद। तो इस सूत्र में हम लोग देखने क्या क्या जा रहे हैं, वही सब सूत्र। सूत्र प्रभेद, पदच्छेद, अधिकार, अनुवृत्ति, संपूर्ण सूत्र सूत्र। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूत्र प्रभेद। तो ये क्या है, सुत संज्ञा सूत्रम। कॉन्सेंट्रेट है, संज्ञा सूत्रम। तो क्या संज्ञा करता है ये, तो निपात संज्ञा करता है। चादयो सत्व एक ऐसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा करता है, निपात संज्ञा करता है। तो निपात संज्ञा करते समय उसके बाद हम लोग देखेंगे पदच्छेद। पहला पद है चादय, एंड देन है असत्वे। ठीक है, असत्वे सप्तमी का एक वचन, चादय प्रथमा का वचन, च आदय तीन, चादय। अधिकार, यहाँ पे दो अधिकार चलता है। हाँ, आप अपना माइंड को यहाँ पे ज्यादा वो मत करिए, बस देख लीजिए, एक आकडार आदि का संज्ञा और प्राग ईश्वरा निपाता, ये दो अधिकार यहाँ चलता है। प्राक विश्वरात निपाता, इसको थोड़ा समझ लीजिए। बोलता है प्राक, प्राक मतलब पूर्व तक। ठीक है, प्राक मतलब पूर्व तक। किससे पूर्व तक, ईश्वरात, ईश्वर से पूर्व तक। क्या होगा, निपाता, जो भी बोले जाएंगे, बोल रहा हूं, जो भी बोले जाएंगे उस सबको निपात कहेंगे। अभी ईश्वर क्या है मैं बता रहा हूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, प्राक मतलब पूर्व तक। किससे पूर्व तक, ईश्वर से पूर्व तक। जितने बोले जाएंगे वो सब निपात होगा। ये खुद कितना नंबर सूत्र है, 1456। और ये कैसा अधिकार चलाता है, निपात संज्ञा का अधिकार चलाता है। जो कहाँ तक चलता है, उसी अध्याय का, उसी पाद का 56 से 97, 97 तक चलता है। ठीक है, अब ईश्वरात क्या है,
ईश्वर से पूर्व तक निपात का अधिकार चलता है। अब ये ईश्वर क्या है वो बोलना था। एक सूत्र है अधीर ईश्वरे। अधीर ईश्वरे बोल के एक सूत्र है, उस सूत्र से पूर्व तक। तो ये जो 97 है शायद ये उससे पूर्व, अधीर ईश्वरे से पूर्व वाला सूत्र है। तो इस सूत्र तक आपका अधिकार चलता है। तो ऐसे हम लोग को समझ में आ जाता है, मतलब सूत्र 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 ही ऐसे बनाया गया है कि इस सूत्र का अर्थ देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसका अधिकार कहाँ तक चलता है। ठीक है। तो ईश्वरात मतलब है अधीरीश्वरे वाला जो ईश्वरे, उस मतलब बोलना ये चाहे पाणिनि कि अधीरीश्वरे सूत्र से पूर्व तक हाँ निपात संज्ञा अधिकार चलता है। इसके अंदर में जो जो बोला जाएगा वो सब निपात 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 ऐसा संज्ञा हम लोग अर्थ लगाएंगे। आगे जो अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति हम लोग देखेंगे तो अनुवृत्ति इसमें कुछ नहीं होता है। संपूर्ण सूत्र क्या हो गया, चादयः असत्वे निपाताः। देखिए सूत्र संख्या क्या है 57। प्राग्निष्पला निपाताः का कहाँ से अधिकार चलता है, देखिए 56। ठीक है, तो 56 से ही इसका अधिकार शुरू होता है। ये 57 नंबर है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा निपात, निपात संज्ञा इसमें आ जाएगी। तो च आदि जो है वो असत्व में निपात हैं, अर्थात उन सबको भी निपात कहेंगे। ठीक है, तो च आदि जो है वो असत्व में उनका नाम निपात होगा। ठीक है, अभी च आदि क्या है, इज द क्वेश्चन। ओके, च आदि क्या है हम लोग देखेंगे, सूत्र का अर्थ को एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असत्व, देखिए यहाँ लिख रहा है, लिखा हुआ है अद्रव्यर्थाः च आदयः निपातः स्युः। आई होप यहाँ निपाताः होगा। हाँ, देखिए तो किताब में निपाताः है क्या, निपाताः होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे अद्रव्यर्थाः च आदयः निपाताः स्युः। तो द्रव्य मतलब क्या होता है, यहाँ मैं आगे बोल नहीं पा रहा। द्रव्य मतलब क्या होता है, तो द्रव्य जो है सत्वम नाम द्रव्यम। मैं शुरू में ही बोला था आपको, सत्व मतलब होता है द्रव्य। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है असत्वे मतलब अद्रव्य। तो अद्रव्यर्थाः च आदयः, देखिए यहाँ पे जो वृत्ति किए हैं, यहाँ तो सप्तमी में है, लेकिन वृत्ति जो किए हैं देखिए सारा प्रथमा में है, क्योंकि एक संज्ञा सूत्र है। हाँ? तो संज्ञा सूत्र का एक तो मतलब ये आप निजी बोल सकते हैं, एक एडवांटेज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, है कि वो ज्यादातर प्रथमा में ही किया जाता है। तो अद्रव्यर्थ, अद्रव्यर्थाः मतलब हो गया कि न द्रव्यर्थाः, द्रव्य अर्थ के जो नहीं है ऐसे जो च आदि, उसको हम लोग कहेंगे निपात। अब ये द्रव्य क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, अर्थात सत्व क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। अर्थात असत्वर्थाः च आदयः निपाताः स्युः, ऐसा भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द सत्व और द्रव्य, तो लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम, लिंग लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम। च आदयः क्या है, च बाह इव एवं जो भी मैंने बोला अभी तक, उसका क्या किसी भी वर्ड का आपको मीनिंग आ रहा है, कुछ भी हो ही नहीं सकता है। च मतलब और होता है। अभी जो और है इसका कोई लिंग है क्या, और हेलो, नहीं है, और का कोई लिंग नहीं होता है। बा अथवा, अथवा का कोई लिंग है, तो मतलब साधारण तौर पे लघु सिद्धांत कौमुदी स्तर का ज्ञान ये कि इसका साधारण तौर पे कोई लिंग नहीं, तो लिंग नहीं है और कितना और ऐसा भी नहीं बोल सकते, तो ये कोई संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो जो द्रव्य होते हैं, हाँ, वो लिंग में लिंग भी होते हैं उनके और उनके संख्या भी होते हैं। ठीक है, तो ये च आदि जो है वो कभी कभी कुछ अर्थ में प्रयोग होते हैं। साधारणतः किसी प्राणी का नाम होता है, हाँ, साधारणतः प्राणी का ही नाम होता है, एक्स्ट्रा कभी कभी दूसरी चीजों का भी नाम होता है। जब किसी चीज का संख्या होगा और लिंग होगा तब वो एक द्रव्य हो पाएगा, साधारण सा बात है। और वो कोई द्रव्य है नहीं है, क्यों, वो संख्या भी नहीं है और ना कोई लिंग है। ठीक है, इसलिए और जो है ये च जो है वो कोई द्रव्य नहीं, लेकिन ये च अद्रव्य है। तो ये जो अद्रव्यवाची जो च आदि है
उनका निपात संज्ञा हो जाएगा जब ये सब, अब ये चौका तो अभी के लिए आई होप आई डोंट नो, बट इत्यादि जो भी इसमें शब्द है वो सारे शब्द मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ। वो सारे शब्द जो है उसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो द्रव्यवाची भी है, अर्थात उनके लिंग होते हैं, संख्या होते हैं किसी किसी स्थलों में। जहां जहां उसके लिंग और संख्या होते हैं वहां वो द्रव्यत्व उनका होता है, अर्थात वो एक द्रव्य होते हैं। और जैसे ही वो द्रव्य होते हैं तो वहां निपात संज्ञा नहीं होगा। जब उनका कुछ लिंग नहीं और संख्या नहीं, संख्या मतलब वचन होता है, उनका लिंग नहीं और वचन नहीं, उस समय वो अद्रव्य होगा। जब उसका लिंग नहीं और वचन नहीं तो अद्रव्य होने के कारण उसका निपात संज्ञा हो जाएगा। सूत्र क्या है? चादयो असत्वे। चादय जो है वो असत्व यदि ज्ञापित होता रहे तो उनका निपात संज्ञा होगा। तो व्हाट इज चादय? चादय इक्वल्स टू ये सब है। चौबाह अह एव एवं ने चे चण कच्चित यत्र नह हंत माकी माकी ऐसे करके हैं। हाँ, तो ये सब मैं पढ़ने टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये सब है च आदि। तो ये च आदि जो भी आपको दिख रहे हैं शायद आप खुद ही देखिए, शायद ही किसी का कुछ अर्थ होगा। कुछ अर्थ होता है ई, कुछ अर्थ मतलब इसका कुछ लिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, संख्या वचन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वही बात समझ रहे हैं? बोलिए। तो ये सब सारे जो भी शब्द आपको दिख रहे हैं ये चादी है। तो ये सब जब अद्रव्य अर्थ में होते हैं तो उनका लिंगत्व होता है, लिंगत्व और वचनत्व होता है। सॉरी, जब वो अद्रव्य अर्थ में होते हैं तो वो लिंगत्व और उनका वचनत्व नहीं होता है, उस समय वो ये सब निपात होते हैं। और जब उसका लिंगत्व और वचनत्व होता है तो वो द्रव्य होता है, और द्रव्य होने से वो निपात नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, चादय सत्य का एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे पशु। अच्छा, यहाँ देखिए, वो दिख रहा है क्या पशु कहीं पे होगा? हम्म, ठीक है, पशु दिख रहा है, माउस, पशु। ये पशु भी एक शब्द है इसमें। अब ये पशु जो है, ये पशु का दो अर्थ होता है, एक आपको अच्छी तरीके से पता है। पहला अर्थ होता है प्राणी। हम्म, प्राणी, पशु प्राणी होते हैं ना, उनका प्राण होते हैं। तो अब एक पशु के हिसाब से उसका, अब जो भी वो पशु होगा उसका लिंग होगा, उसका वचन भी होगा कितने, ये भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ये एक हो गया। अब इसका दो अर्थ होता है, पहला अर्थ हो गया प्राणी, दूसरा होता है, अच्छा, पहला अर्थ हो गया प्राणी, ये हो गया इसका लिंग और संख्या है, तो ये एक द्रव्य है। तो ये चादय सत्य बोल रहा है कि जब असत्व रहेगा तब चादि का निपात होगा। असत्व मतलब क्या हो गया? अद्रव्य। ठीक है, ये अद्रव्य है, ये तो द्रव्य है। तो इसीलिए जब पशु शब्द प्राणीवाची कहीं रहेगा तो वो लिंगत्व और संख्या उसका समझ में आएगा, तब वो द्रव्य होने के कारण इसका निपात संज्ञा नहीं होगा। ओके, जब ये प्राणीवाची जब ये पशु शब्द प्राणीवाची नहीं होकर के कुछ ऐसा होगा जिसका लिंग और संख्या जो है वो अन्वय उसका नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कभी कभी पशु मतलब होता है सम्यक, आप जानती होंगे सम्यक मतलब। अच्छा, तो यहाँ पे ये न द्रव्यम अर्थात अद्रव्यम। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों? तो लिंग संख्या निमितम न, तो इसका लिंग संख्या नहीं होता है, ये अद्रव्य है। तो ये पशु शब्द जब अद्रव्य रहेगा तो उसका निपात संज्ञा होगा, ये पशु शब्द जब द्रव्य रहेगा तो उसका निपात संज्ञा नहीं होगा। क्लियर? असत्व क्या होता है आगे। अच्छा, ये हो गया पशु। अच्छा, ये आप समझ गए चादय। इस चादय सत्य, इसमें ऐसे और भी सारे हैं, आपको वो आस्ते आस्ते पता चलते रहेगा अवस्था अवस्था में। ठीक है, अच्छा, आगे बोल रहा है प्रादय। सूत्र संख्या देखिए, चादय 57। हाँ, प्रादय, मैं इसका वृत्ति नहीं लिखा हूँ, ऐसा लिखा हूँ सर। इसका तो मैं ऐसे किया हूँ ना, लिखा हूँ। तो प्रादय सूत्र प्रभेद, संज्ञा सूत्रम पुनः पुनः निपात संज्ञा, पदच्छेद प्रादय। सीधा बात है, प्रथमा का संज्ञा सूत्र है, प्रथमा का बहुवचन। अधिकार, आका डारा देखा संज्ञा, इसको छोड़ दीजिए, बस आप समझ के रखिए आका डारा देखा संज्ञा वो अधिकार यहाँ चल रहा है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस संज्ञा, आप पढ़ेंगे, हाँ पढ़े होंगे भी शायद। तो अजंत पुंगलिंग है। तो ब्राग्रीश्वरा निपाता को आप समझ गए हैं कि निपात संज्ञा जो अधिकार 56 से चालू हुआ है वो कहाँ तक रहेगा, 97 तक रहेगा। इसका अर्थ होता है अधिरीश्वरी सूत्र से पूर्व तक निपात संज्ञा अधिकार है, इसीलिए यहाँ प्रादय हमें भी आया। तो निपात संज्ञा होगा। अनुवृत्ति क्या क्या आता है, असत्वे, चादयो असत्वे, हेलो, चादयो असत्वे से असत्वे आ गया। तो असत्वे प्रादय, प्रादय यदा असत्वे तदा निपाता, समझ गए। अब देखिए, प्रादय असत्वे निपाता, कितना कितना सरल है कि नहीं। हाँ, अब सूत्रार्थ में आया था, यहाँ कह रहा है कि एते अर्थात प्रादय एते अपि तथा, अर्थात वैसा ही होगा का भी। ओके, तो उसके बाद आगे क्या होगा, समझ गए आप। अब इसमें भी वो द्रव्य और अद्रव्य वाला बात है। अच्छा, प्रादय क्या क्या है, हम लोग को ये जानना है। प्रादय नाम, पढ़े आप, प्रापरा अब ये सब जब होते हैं, ये प्रादय, ये जब उपसर्ग के साथ जुड़े होते हैं तो इसका उपसर्ग संज्ञा होता है। हम्म, और उपसर्ग के साथ नहीं जुड़े होते हैं तो उसको प्रादय कहा जाता है। उनको निपात कहा जाता है, क्योंकि प्रादि का अद्रव्य में जब ये सब रहे तो उन सबको निपात कहा जाता है। और एक सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि जो निपात होते हैं उसको अव्यय कहते हैं, तो उसे अव्यय भी कहते हैं। हाँ, तो आपको समझ चाहिए। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें भी द्रव्य और अद्रव्य वाला बात है ना, कि ये सब जब अद्रव्यार्थ में रहे तभी उसका क्या होगा, निपात संज्ञा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक है वी, वी है ना, तो वी है, तो वी का यहाँ अर्थ होता है दो ठो, एक होता है पक्षी, पक्षी। तो पक्षी क्या है, लिंग संख्यान्वितम अर्थात द्रव्यम। तो द्रव्यार्थ में जब बी प्रयोग होगा तब उस बी का क्या होगा, हाँ, निपात नहीं होगा। और जब भिन्नेषु अर्थेषु, कभी कभी वो बी जो है वो अलग अलग अर्थों में होते हैं, मतलब पक्षी के अलावा, जैसे विशेष, विशेष में जो बी हुआ, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, विनय, विराम इत्यादि। कभी कभी तो वहां पे वो लिंग संख्यान्वितम नहीं होते, तो वहां पे द्रव्य नहीं होते, तो ऐसे स्थलों में जो भी उसका निपात संज्ञा हो जाता है। क्लियर, तो निपात संज्ञा क्या क्या होता है, समझ में आ गया। अच्छा, तो ये जो प्रादि है और चार जगह है, ये सब जब नहीं जुड़े रहते हैं उपसर्ग से उसको निपात कहा जाता है अद्रव्य अर्थ में। और और उस निपात का संज्ञा अव्यय भी है, अव्यय में हम लोग समझे। आगे वाला सूत्र क्या है, निपात एकाच अनांग, कितने पद है, निपात एकाच अनांग, तीन पद। सूत्र प्रभेद, पदच्छेद, अधिकार, अनुवृत्ति, संपूर्ण सूत्रम, सूत्रार्थ, संज्ञा सूत्रम। हम्म, संज्ञा सूत्रम क्या संज्ञा करता है, प्रकृति से संज्ञा करता है। इतना देर से जो प्रकृति से संज्ञा किया, वो किसी को भी पकड़ के प्रकृति से संज्ञा कर दिया, ठीक है। अब एक संज्ञा किया हुआ था, उस संज्ञा को पकड़ के उसका नाम फिर प्रकृति से रख दिया। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि निपात संज्ञा जिसका जिसको होता है, उस निपात संज्ञा का अव्यय संज्ञा भी होता है, वो स्वरादि निपातम अव्ययम। अब ये सूत्र जो है वो उसी निपात को पकड़ के प्रकृति से भी कर दिया, लेकिन उसको एक तो कंडीशन दे दिया कि वो कंडीशन में ही वो उस निपात का प्रकृति हो। पहला बात तो वो निपात एक कंडीशन में था, पढ़े हैं अभी आप दोनों सूत्रों में, वो अद्रव्य अर्थ में प्रादि और चादी होना चाहिए तभी उसका निपात होगा, ठीक है। अब उस निपात को मतलब वो पहले से उसको कम करके रखते हैं, और उस निपात को भी जब वो एक कंडीशन है तब उस कंडीशन में जाके उसका प्रकृति से संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए,
पदच्छेदः निपातः एकाच अनांग। अच्छा, इस अनांग पद के बारे में हम लोग कल समझेंगे, बस आज हम लोग निपातः एकाच को समझ के आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, अधिकार कुछ नहीं है, अनुवृत्ति प्रकृतियम, द्विवचन प्रकृतियम से प्रकृतियम आ गया 14 नंबर सूत्र। देखिए अच्छा, आगे संपूर्ण सूत्रम एकाच अनांग निपातः प्रकृतियम। एक अच हो ऐसा जो निपात आंग को छोड़कर, अब ये आंग मतलब आप पढ़े हैं आंग, लेकिन इस अनांग के बारे में और भी मतलब क्लियरली अगले क्लास में बताऊंगा। तो एक अच हो ऐसा जो आंग भिन्न निपात, उसका प्रकृति संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सूत्र अर्थ क्या हो गया, एक अच निपात, एक अच है ऐसा जो निपात आंग को छोड़ करके उनका क्या हो जाएगा, प्रकृति संज्ञा हो जाएगा। तो अभी अभी हम लोग जो निपात देखे थे, पहला तो देखिए प्रॉपर आपस अब प्रादि में ऐसा कोई निपात है ही नहीं जिसमें सिर्फ एक अच, एक तो अच वाला को सु मिलेगा, उद मिलेगा, लेकिन वहां एकाच मतलब बोला है सिर्फ एक अच ही रहेगा, उसमें कुछ हल रहेगा ही नहीं। तो प्रादि में जो निपात किया, बस आपको समझाने के लिए, तो प्रादियों का भी निपात संज्ञा होता है, बस उसका यहाँ कुछ काम। बस चादी में मतलब चादयो मतलब चादयो सत्व में जो ये सब वर्ड है, यहाँ पे है अ ई उ री, ये सब है ना, ये सब देखिए एक ही तो अच है ना। तो बस यहाँ पे इन्हीं सबको याद रखना है अभी के लिए। तो देखिए आपको इतना बड़ा यहाँ पे पहाड़ आपको दिख रहा था, उस पहाड़ों में से अ ई उ री ली ए ऐ ओ को याद रखना है, खत्म, कुछ नहीं। ठीक है, अभी के लिए हो गया, लेकिन पर आप चाहे तो उसको याद रख सकते हैं, आगे काम आए। अच्छा, तो हम लोग समझ गए हैं निपात एकाज रंग में कि एक अच निपात जो है अ ई उ ये सब, उस आंग को छोड़ करके, आंग में ngकार का इत होके आ ही बसता है, वो भी एक एकाच है। आंग को छोड़ करके उस सब का क्या होता है, तो अब देख लेंगे जैसे ई इंद्र। अब ये कभी कभी ये जो ई जो है वो विस्मयार्थक, विस्मयार्थक मतलब क्या ये इंद्र है या कोई और, एक्सक्लेमेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एक्सक्लेमेशन कहते हैं ना, एक्सक्लेमेशन, साइन तो छोड़िए, ऐसे एक्सक्लेमेशन मतलब होता है विस्मय, विस्मयता, एक्सक्लेमेशन। देखिए मतलब ई इंद्र, जैसे हम लोग किसी भी भाषा में जब हम लोग घबरा जाते हैं या विस्मय बोलना रहता है, तो ई ऐसा हो गया, ऐ ऐसा हो गया, ऐसे ऐ उ ऐसा भी हम लोग कभी कभी, अरे यार तो इसमें थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कभी हम लोग ई उ ऐसा भी करते हैं। तो संस्कृत भाषा में एक समय ऐसे ई उ करके जो है एक एक्सप्रेशन दिया जाता था, विस्मय प्रकाश किया जाता था। तो इस अर्थ में ये इंद्र जो है, या इससे पहले ई जो है, वो इस अर्थ में है, विस्मयार्थक, विस्मयार्थक की है। तो ये अद्रव्यर्थवाची निपात है। तो इस ई का चादयो सत्वे से निपात संज्ञा हो गया। हेलो, चादयो सत्वे से निपात संज्ञा हो गया। निपात एकाज नाम से एक अच निपात है, इसीलिए आंग आंग से रहित है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकृति से संज्ञा हो जाएगा। तो प्रकृति से संज्ञा होते ही क्या हो जाएगा, ई इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चादयो सत्वे से क्या हो गया, ई का निपात संज्ञा हो गया। निपात एकाज नाम से इसका क्या हो गया, प्रकृति से संज्ञा हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, भूत प्रकृति से आची नित्यम, प्रकृति से पद में अच है, तो क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा, तो ई इंद्र। ओके, तो मैं इसको पहले ही कह दिया हूँ, ये जो है थोड़ा सा मतलब अलग है, व्यतिक्रम है। पहले ही देखिए, चादयो सत्वे, इससे निपात संज्ञा हो गया। चादी जो है उनमें ई आता है, असत्व अद्रव्यर्थ है ये, ई मतलब कुछ द्रव्य नहीं होता, संख्या नहीं होता, एक विस्मयार्थक है। तो इसका निपात संज्ञा हो गया। उस निपात का देखिए हम प्रकृति से संज्ञा कर दी, और उस पर प्रकृति से आची नित्यम से क्या कर दी, प्रकृति भाव कर दिए, हो गया। अब ये जो इसमें आंग है ना, अनांग, अनांग को मैं अगली क्लास से बताने वाला हूँ। उसमें पहले हम लोग उ में शाह समझ लीजिए। ये है भीतर का अर्थ, भीतर का अर्थ जो होता है, भीतर का अर्थ जो होता है, ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज है। कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी अपने रिलेटिव से मिले हैं, अपने जो आत्मीय होते हैं उनसे मिले हैं कभी, तो आप ऐसे किसी से मिले हैं जो आप मतलब शायद आपका आत्मीय नहीं, मतलब आप उनको कहीं देखे थे और बहुत दिन बाद मिल रहे, तो आप उसको भूल गए हैं। तो क्या आपका नाम ये है,
कि आपका नाम ये है बोल करके आप किसी एक कोई भी फलना या फिर कोई अमुक है, हाँ, उसको आप अचानक से आकर के बोल दे रहे हैं कि मतलब उनसे बात कर रहे, वो आए, वो बहुत मतलब शर्मिंदा हो जाएंगे, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि आप उनसे मिले थे। तो आप उनको एक मतलब गेस करके, यही गेस वो में यहाँ, वो मतलब गेसिंग होता है, ठीक है। यहाँ भीतर का मतलब गेसिंग है। आप गेस करके जो बोलेंगे उस बोलने में आप उमेश ऐसे करके मतलब इस, ये वितर्कार्थक ये उ है, ठीक है। उमेश ऐसा, समझ रहे हैं। उमेश, तो यहाँ पे जो उ है वो वितर्कार्थ है। हाँ? वितर्कार्थक उ होने के लिए अब जब व्यर्थवाची उ होने के लिए इसका निपात संज्ञा हो गया। इसका निपात संज्ञा होने के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग सब जानते हैं उमेश। चादयो सत्वे से निपात संज्ञा, निपात एकाचनांग से प्रकृति संज्ञा, एक अच अनांग है, आंग वर्ज्य एक अच है, हल नहीं है इसमें कोई। इसका क्या हो जाएगा, प्रकृति संज्ञा हो जाएगा। प्रकृति संज्ञा होते क्या हो जाएगा, लुत प्रकृति अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो उमेशा जैसा था वैसा ही हो जाएगा, उमेशा। ठीक है। अब जो आगे आने वाला है वो मैं कह दिया था, सूत्रे अनांग इति भागः अन्यस्मिन् दिवसे द्रक्ष्यामः। ओके ओके। तो ये यहाँ तक ही आज का क्लास रहेगा। अनांग पार्ट को थोड़ा समझाना है, उसको मैं अगले दिन बताऊंगा। एक मंगल हम लोग देखते हैं, हम लोग वहां किए थे मंगलम आदौ, ये मंगलम अंते। तो नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धांगुन्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यहाँ छूट गया है। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं, माँ होगा, पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। थैंक यू फॉर वाचिंग। लेकिन आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि यदि कहीं कुछ गलती हो गई हो तो फिर मुझे जरूर क्षम्यता मया। हाँ, धन्यवाद।